दिवाली की बात हो ही रही है तो इस दिवाली पर एक और विषय है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते थे और इसलिए वो ये है कि क्या इस बार दिवाली पर रिश्ते और दिए गिफ्ट्स की भीड़ में कहीं पीछे छूट गए हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि आजकल के माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार दिवाली पर दिया शायद अकेला रह गया है। इस बार दिवाली पर सबसे अकेला कौन है? शायद वो है दिया। और बहुत सारे लोग दिवाली के त्योहार पर दियों की रोशनी से ज्यादा गिफ्ट्स की चमक को महत्व देने लगे हैं। और अब हमारे समाज में सभी रिश्तों को दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट्स की कीमत से आंकने की कोशिश होती है। आप दिवाली पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सोन पापड़ी देते हैं या काजू कतली देते हैं या ड्राई फ्रूट्स देते हैं। सारा महत्व अब इस बात का रह गया है, आपका महत्व इस बात पर आंका जाएगा कि आपने दिवाली पर अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को कितना महंगा तोहफा दिया है। जबकि दिवाली का त्योहार कभी भी उपहारों के बारे में, गिफ्ट्स के बारे में, तोहफों के बारे में था ही नहीं। लेकिन अगर आज आप देखें तो दिवाली का जो त्योहार है वो सिर्फ गिफ्ट्स का त्योहार रह गया है, एक दूसरे को उपहार देने का त्योहार रह गया है। और फिर लोग ये देखते हैं कि किसने सबसे महंगा उपहार भेजा, किसका तोहफा सबसे महंगा था और किसका सबसे सस्ता था, और फिर उसी हिसाब से आपका आकलन होता है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ या जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब दिवाली का संबंध एक दूसरे को उपहार देने से तो बिल्कुल नहीं था। दिवाली उपहारों का त्योहार कभी नहीं था। दिवाली या दीपावली का शाब्दिक अर्थ होता है दीपों की पंक्तियां, जिसमें जगमगाते दीपों की एक आवली यानी निरंतर माला बनती है। और दिवाली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। लेकिन आजकल के माहौल को देखकर लगता है कि दिवाली अब दियों का नहीं बल्कि उपहारों का त्योहार बन गया है। दियों का नहीं बल्कि सोने चांदी और हीरों का त्योहार बन गया है। इस बार दिवाली पर लोग एक दूसरे को 1,85,000 करोड़ रुपए के उपहार देंगे। 1,85,000 करोड़ रुपए के त्योहार सिर्फ एक त्योहार पर। जबकि वर्ष 2022 में यही मार्केट, यही बाजार उपहारों का 1.5 लाख करोड़ रुपए का था। वर्ष 2016 में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का था। वर्ष 1998 में दिवाली पर एक दूसरे को गिफ्ट्स देने का यही बाजार सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आप देख लीजिए 1998 में कहां 2,000 करोड़ रुपए के तोहफे दिए गए थे और 2024 में 1,85,000 करोड़ रुपए के तोहफे। लेकिन अब 2,000 करोड़ रुपए से यह बाजार 1,85,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अब दिवाली के त्योहार को एक बड़ी संख्या में लोगों ने उपहारों का त्योहार बना दिया है, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन ने नागानंद नाम का एक सांस्कृतिक नाटक लिखा था, जिसमें दिवाली के त्योहार पर एक दूसरे को अभिवादन में उपहार देने का उल्लेख किया गया था। और कुछ पुस्तकों में यह बताया गया है कि आज से कई सदियों पहले जब सभी लोग कृषि और खेती पर निर्भर हुआ करते थे, तब गांवों में दिवाली के मौके पर लोग अपनी फसल का एक हिस्सा एक दूसरे को देकर दिवाली का त्योहार मनाते थे। और इन उपहारों का मतलब अपनी समृद्धि को एक दूसरे के साथ बांटना होता था, अपने सुख को एक दूसरे के साथ बांटना होता था। लेकिन सोचिए आजकल जब लोग एक दूसरे को ये महंगे उपहार देते हैं तो क्या उनका मकसद भी यही होता है या कुछ और होता है? कड़वा सच ये है कि अब इसका मतलब पूरी तरह से बदल चुका है और अब लोग रिश्तों में एक दूसरे की हैसियत देखकर उन्हें दिवाली का गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देने से पहले यह देखा जाता है कि आप जिसे गिफ्ट देने वाले हैं उस व्यक्ति का, उसकी हैसियत कितनी है और आपको उस व्यक्ति से कितना काम है। ये व्यक्ति, ये परिवार आपके कितने काम आ सकता है, इससे कौन से काम आप निकाल सकते हैं। प्रेम का शायद अब इससे संबंध बहुत कम रह गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी प्रेम से नहीं देता, आज भी ऐसे लोग हैं जो प्रेम से देते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ बिजनेस के लिए और काम निकालने के लिए करते हैं। अगर कोई आपका रिश्तेदार या दोस्त साधारण या गरीब परिवार से है तो उसे उपहार में सोन पापड़ी दी जाती है।
अगर किसी को लगता है कि भविष्य में कोई व्यक्ति उसके काम आ सकता है, उसे वो काजू कतली या कोई महंगा डिनर सेट या कोई दूसरा महंगा गिफ्ट दिवाली पर देता है। और इसी तरह लोगों ने हैसियत के हिसाब से दिवाली के गिफ्ट्स को अब बांटना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए एक सर्वे में 52% लोगों ने कहा कि वो इस बार अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को गिफ्ट में मिठाई, चॉकलेट और सोन पापड़ी देंगे। इन्हें और दूसरे लोगों को मिलाकर 48% लोगों ने कहा कि वो कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट्स में देंगे। सबसे कम 12% लोग अपने चुनिंदा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए कोई फर्नीचर या घर का सामान गिफ्ट में देना चाहते हैं। और 18% लोगों ने कहा कि वो किचनवेयर प्रोडक्ट्स भी, यानी आपके रसोई में काम आने वाले सामान को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तोहफे में देना चाहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अब लोगों ने रिश्तों को भी गिफ्ट्स में बांट दिया है। कुछ रिश्तेदार और दोस्त सोन पापड़ी वाले हैं, कुछ महंगे ड्राई फ्रूट्स वाले हैं, कुछ काजू की कतली वाले हैं। कुछ रिश्तेदार और दोस्त और लोग ऐसे हैं जिन्हें उनकी हैसियत देखकर दिवाली पर महंगे और सस्ते गिफ्ट्स दिए जाते हैं। और दुख की बात यह है कि इन उपहारों में आज दिया, दिवाली का जो दिया होता है, वो कहीं अकेला रह गया है। और अब दिया सिर्फ दिवाली की शुभकामनाओं वाले पोस्टर्स पर ही दिखाई देता है। ये जो महंगे गिफ्ट्स आप लेते हैं, जिन पर शुभ दीपावली लिखा होता है, बस उस पैकेट के ऊपर एक दिया आपको देखने को मिलेगा, बाकी ये दिया आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको दिवाली पर एक दूसरे को गिफ्ट्स नहीं देने चाहिए, इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है। गिफ्ट्स देना बुरी बात है, ये नहीं कह रहे, बल्कि हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि दिवाली के त्योहार का मतलब सिर्फ तोहफे से नहीं है। अगर आप भी दिवाली के मौके पर रिश्तों को महंगे तोहफे के आधार पर तोलते हैं, आंकते हैं, तो ये सही नहीं होगा। क्या इन तोहफों में आपको प्रेम दिखाई देता है? उस प्रेम के आधार पर आपको आंकना चाहिए कि कौन व्यक्ति आपका कितना करीबी है। उदाहरण के लिए हमारे देश में हर साल दिवाली के त्योहार पर एक मिठाई की सबसे ज्यादा ट्रोलिंग होती है और उस मिठाई का नाम है सोन पापड़ी। हमारे देश में विदेशी कंपनियों की चॉकलेट्स की तो खूब तारीफ होती है। आज लोग मिठाई के नाम पर, मीठे के नाम पर चॉकलेट्स एक दूसरे को पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में बनी सोन पापड़ी की मिठाई का अक्सर मजाक बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत सस्ती है और इसकी काफी बदनामी आजकल हो रही है सोशल मीडिया पर। आज भी हमारे देश में अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे में सोन पापड़ी दे दे या कोई व्यक्ति आपके घर पर सोन पापड़ी लेकर आ जाए, तो उस व्यक्ति को थोड़ा कम करके आंका जाता है क्योंकि उसने आपको एक सस्ता तोहफा दिया है। यानी आप भी ये देखते हैं कि आपका एक दोस्त सोन पापड़ी लेकर आया, एक दोस्त आपका कोई सोने की चीज लेकर आया, या अगर मिठाइयों में ही देख लें तो एक दोस्त सोन पापड़ी लेकर आया, दूसरा काजू की बर्फी लेकर आया और तीसरा ड्राई फ्रूट्स लेकर आया। उन्हें आप कैसे आंकेंगे? सोन पापड़ी की इतनी ट्रोलिंग सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि ये मिठाई सस्ती है और बाकी मिठाइयों के मुकाबले रूम टेम्परेचर में आसानी से 45 दिन से 6 महीने तक रखी जा सकती है। सबसे काम की मिठाई असल में यही है जो कभी खराब नहीं होती, जिसके कारण कई बार लोग इसे एक रिश्तेदार से लेकर दूसरे रिश्तेदार को भी आगे पास ऑन कर देते हैं। आधा किलोग्राम सोन पापड़ी की कीमत 100 रुपए से लेकर 250 रुपए कुछ भी हो सकती है, जबकि आधा किलोग्राम काजू की बर्फी 300 से 600 रुपए के बीच मिलती है। सोन पापड़ी आधा किलो गुलाब जामुन से भी सस्ती है, लेकिन इसी के कारण सोन पापड़ी की ट्रोलिंग होती है और इसका मजाक उड़ाया जाता है, जबकि ये भारत में बनी ऐसी मिठाई है जिसमें मिलावट बहुत कम है और भारत में हर साल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सोन पापड़ी खरीदी भी जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज अगर आप किसी के घर सोन पापड़ी लेकर जाएं तो शायद आपको उस घर में वो सम्मान नहीं मिलेगा जो काजू की बर्फी या ड्राई फ्रूट्स ले जाने वाले लोगों को मिलेगा। आज अगर आप मुझसे पूछें तो मौजूदा वक्त में दिवाली के मौके पर सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है? ये सब तो आपके घर में आ ही रहा है। मिठाइयां भी आ रही होंगी, बाहर से बने व्यंजन आ रहे होंगे, महंगे गिफ्ट्स आ रहे होंगे, रसोई में काम आने वाला सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, न जाने क्या क्या आ रहा होगा, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, सब कुछ तो आ रहा होगा। लेकिन क्या इसमें प्रेम है? क्या ये स्पेशल है? क्या ये खास है? क्या ये आपको खुश करता है? अगर आप मुझसे पूछें तो इस दिवाली पर सबसे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है जिसमें आपको प्रेम भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा, और वो सबसे खास होगा, वो है
आपके किसी प्रियजन के हाथ का बना पकवान या मिठाई। अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे स्पेशल क्या होगा? आपके मां के हाथ की बनी कोई मिठाई, आपके मां के, दादी के या नानी के हाथ का बना हलवा, उससे ज्यादा स्पेशल और क्या हो सकता है? लेकिन वो सब बंद हो चुका है। आज के दौर में लोगों ने अपने घरों में त्योहारों पर पकवान और दूसरे व्यंजन बनाना बंद कर दिया है। अब लोग ये सब बाहर से मंगाते हैं, अपने खाने के लिए भी बाहर से मंगाते हैं, दूसरों को खिलाने के लिए भी बाहर से मंगाते हैं। इसमें स्वाद तो है, देखने में भी फैंसी है, लेकिन इसमें प्रेम नहीं। मेरे लिए आज भी मेरी मां के हाथ का बना हलवा या पकवान से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपके पास भी, आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपकी मां है, दादी है, नानी है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, कोई भी है आपके घर में, जो आपके लिए बहुत प्यार से अपने हाथों से दिवाली पर कोई स्वादिष्ट पकवान आपकी रसोई में बनाए, तो वो पकवान किसी भी सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती है। और असल में पहले दिवाली का त्योहार ऐसे ही मनाया जाता था, लेकिन अब यह बहुत कम रह गया है। पहले लोग दिवाली के त्योहार पर अपने हाथों से दिए जलाते थे, अपने हाथों से रसोई में पकवान और व्यंजन बनाए जाते थे, अपने हाथों से ही अपने घर की सफाई किया करते थे, अपने ही हाथों से घर के बाहर लड़ियां लगाते थे। लेकिन अब भारत के लोगों ने ये सब कामों को आउटसोर्स कर दिया है, दूसरों को दे दिया है। अब हम अपनी रसोई में पकवान, स्वादिष्ट खाना नहीं बनाते, अब पकवान बाहर से आ जाते हैं दुकान से। घर के बाहर लड़ियां लगाने के लिए भी हम आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि अब हम दिए नहीं जलाना चाहते। दियों की जगह अब हमने लड़ियां लगानी शुरू कर दी हैं। लड़ी वाला आता है, दिवाली से पहले आपके घर पर लड़ाई लगाकर चला जाएगा और दिवाली के अगले दिन आकर उन लड़ियों को हटा देगा और आपसे पैसा लेकर चला जाएगा। आपने कुछ नहीं किया। और घर की सफाई के लिए भी अब लोग बाहर से ये काम आउटसोर्स करके लोगों को बुलाने लगे हैं। बहुत सारे ऐप्स आजकल आ गए हैं, आप मोबाइल पर बुकिंग कीजिए, बाहर से लोग आएंगे, आपके घर की पूरी सफाई करके चले जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना। अब आपको ना दिए जलाने हैं, ना अपने घर में अपने हाथ से स्वादिष्ट व्यंजन बनाने हैं अपने खाने के लिए और मेहमानों के लिए, ना आपको लड़ियां लगानी है और ना ही अपने घर की सफाई करनी है। अब सोचिए, जब सारे काम ही लोगों ने आउटसोर्स कर दिए हैं, तब भी वो ये सोचते हैं कि दिवाली की पूजा का फल उन्हीं को मिलना चाहिए, देवी लक्ष्मी की कृपा अकेले उन्हीं पर बरसनी चाहिए, बाकी किसी पर नहीं। काम आपने बाकी लोगों से करवा लिया, लेकिन देवी मां की जो कृपा है, देवी लक्ष्मी की जो कृपा है, वो आपको सिर्फ अकेले चाहिए, उसे आप शेयर नहीं करना चाहते। मान्यता है कि दिवाली के दिन जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब भगवान राम के स्वागत में अयोध्या के लोगों ने अपने घरों की साफ सफाई करके अयोध्या को दीपों से सजा दिया था। चारों तरफ दीप ही दीप थे। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि दिवाली पर धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी उन्हीं लोगों के घरों में वास करती हैं, उन्हीं के घरों में आती हैं जो घर स्वच्छ और साफ होते हैं। और इसीलिए दिवाली से पहले भारत में अपने अपने घरों को साफ करने की परंपरा है और बहुत सारे लोग इस दौरान अपने घरों में नया रंग रोगन भी करवाते हैं। लेकिन अब यह परंपरा भी बदलती जा रही है। भारत में बहुत सारे लोगों ने अपने घरों की साफ सफाई का काम भी आउटसोर्स कर दिया है। दिवाली से पहले भारत की हाउस होल्ड क्लीनिंग इंडस्ट्री 74,733 करोड़ रुपए की हो चुकी है। वर्ष 2032 तक यह उद्योग 2,80,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इस समय भारत के ज्यादातर शहरों में ऐसे 30 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप ऑनलाइन एक टाइम स्लॉट बुक करके अपने घर की साफ सफाई कराने के लिए बाहर से लोगों को अपने घर बुला सकते हैं। वो आपके घर की सफाई करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। बड़ी बात यह है कि अकेले दिल्ली में इन ऐप्स पर पिछले 50 घंटों में 6,000 से ज्यादा परिवारों ने अपना घर साफ कराने के लिए डील्स खरीदी हैं और इसमें लोगों के साथ कई बार तो धोखाधड़ी भी हो रही है। जैसे मुंबई में एक महिला ने एक मोबाइल ऐप के जरिए अपने घर की सफाई कराने के लिए 2 लोगों को बुलाया और ये लोग 4 लाख रुपए के गहने उनके घर से चुराकर वहां से फरार हो गए। यहां बात सिर्फ घरों की साफ सफाई की ही नहीं है। असल में लोगों ने अब घर, शरीर और मन, इन तीनों की साफ सफाई का काम आउटसोर्स कर दिया है। अब लोग दिवाली के त्योहार का असली महत्व भूल चुके हैं। आज हम आपसे एक अपील भी करना चाहते हैं कि जिस तरह से क्रिसमस के त्योहार की बधाई देने के लिए मैरी क्रिसमस कहा जाता है, ईद के लिए
ईद मुबारक कहा जाता है। ठीक उसी तरह से आपको भी हैप्पी दिवाली की जगह शुभ दिवाली या शुभ दीपावली कहने की आदत डालनी चाहिए। और इस बार जब आप दिवाली का त्यौहार मनाएं तो हैप्पी दिवाली नहीं बल्कि शुभ दीपावली कहकर लोगों को, अपने दोस्तों को, परिवार को इसकी शुभकामनाएं दें।